भागलपुर के वार्ड नंबर 50 और 51 में पिछले कई महीनों से नाले के पानी का निकासी नहीं होने के चलते सड़क पर जल जमाव है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग ना ही एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन एवं नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस खबर को प्राथमिकता देते हुए हमारे चैनल ने खबरें दिखाई, जिसका नगर निगम पर खासा असर हुआ है। गौरतलब है कि कल भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने पदभार ग्रहण किया। जब मेयर वसुंधरा लाल से हमारे संवाददाता ने पूछा कि महीनों से 50 और 51 वार्ड का ये हाल है, तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए आज निरीक्षण किया और जल्द ही इस पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाले की उड़ाई करने से इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि इस पर जल्द ठोस कदम लिया जाएगा, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी न हो। आके निरीक्षण किए कि कहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो वो समझ में आ गया कि जहाँ मेन जगह है, जहाँ वो क्लियर रहना चाहिए, वो पूरा क्लियर है नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी। तो वही देखने के लिए हम आए थे, वो निरीक्षण कर लिए हैं। अब इसको रखेंगे जहाँ हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठ के देखेंगे कि जो जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए, उसको ध्यान देना है मेन, तभी पीछे का वो क्लियर होगा। केवल पीछे का नाली उड़ाने से नहीं होगा, वो जहाँ निकासी का मेन पॉइंट है उसको सही करना पड़ेगा। आता होगा 30-40-45 साल से बेसी है और इधर छोड़ दिया है। समस्या क्या है? समस्या क्या? समस्या मतलब हम लोग का सब प्रॉब्लम होता है गाड़ी जाने में आने में, हम लोग का सामान नहीं घुसता है बगल में। अभी आप लोग के पास मेयर आई थी, मेयर को आप लोगों ने बोला? हम लोग का उतरवे नहीं किया, मिश्रा जी तो उतारा नहीं उतरा। मेयर ने उतरी नहीं उतरा था, हम लोग नहीं, आप लोग से नहीं मिली? नहीं हम लोग से नहीं। जबकि समस्या आप लोग के साथ भी? हम लोग के बगले में है घर सर, हम लोग का बगले में घर है, सब चीज जाता है। कितनी परेशानी होती है? हम लोग को परेशानी होता है गाड़ी। अपना नाम बताइए। विवाह देवी। गत एक महीना पहले से एक नगर निगम के लोगों ने आके नाला साफ करने के तहत में इन्होंने हमारे पुल को डैमेज किया। इसके अंदर काफी सारी कॉलोनी के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उनको काफी भारी मुशक्कत करना पड़ रहा है। हम लोग ने नगर निगम के लोगों को बताया कि भाई साहब ये ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा आज आपके वार्ड में मेयर आई थी। अब मेयर से मैं बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप घबराइए मत, बहुत जल्दी ही मैं इसका काम कराने के लिए तैयार हूँ। हम लोग ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद मेयर आई। मैं आप जब न्यूज वाले ने इस मीडिया ने इस चीज को आगे अखबार में जाके छापा, तब मेयर ने इस चीज पर एक्शन लिया है कि जाके देखा जाए। और मिर्जान से लेके वारसरीगंज के फाटक तक उन्होंने अपना रिपीट दौरा किया हुआ है। क्या नाम हुआ? बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच भागलपुर के हसनगंज मध्य विद्यालय से जो तस्वीर देखने को मिली, वह सरकारी हुक्मरानों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का पोल खोल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह सरकारी स्कूल के टीचर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। जनगणना के काम में लगे शिक्षक अपना काम छोड़ स्कूली बच्चों से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं। जो काम शिक्षक को दिया गया था, उसे छात्रों से पूरा करवाया जा रहा है। ज्ञात हो कि स्कूल परिसर में छात्रों से किसी भी तरह का काम करवाने पर रोक है, लेकिन सरकारी शिक्षक सरकारी नियमों को दरकिनार कर जनगणना का काम छात्रों के भरोसे छोड़ रहे हैं। भागलपुर शहर के मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मोटर वाहन निरीक्षक और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से जहां फाइन वसूली गई, वही हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। विनम्र अनुरोध है, अगर आप थोड़ी दूर खड़े हैं तो थोड़े पास आ जाएं। जैसा कि आप पीछे बैनर में लगा देख पा रहे होंगे और जानते भी होंगे कि आज पिछले 7 दिनों से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे भारत में। साथियों, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे शहर में भी आप देख सकते हैं कि हर ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक सिग्नल लग चुका है। हर चौराहे पर प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाया जा रहा है। सहयोग करने के लिए हमारे पदाधिकारी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन भारत
ऐसे विकासशील देश में जहां प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिना हमारी जागरूकता के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे सरकार कोई भी कदम उठा ले, अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, हम ट्रैफिक रूल को समझेंगे नहीं, उसे फॉलो नहीं। भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित संकट हरण दरबार हनुमान मंदिर में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने लय और ताल के साथ पाठ पूरा किया। ज्ञात हो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया था, उसे हिंदू संतानियों की भावना को ठेस पहुंची थी। वहीं आज रामचरितमानस का पाठ कर उनके आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, लोकसभा संयोजक शरद सलारपुरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, उनका जो बयान आया था, हम सबों के का जो धार्मिक ग्रंथ है, सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की, श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर परिवार आज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके उनको ईश्वर भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें और शिक्षा मंत्री में जो शिक्षा का जो शब्द जो जुड़ा है उन माननीय मंत्री को सद्बुद्धि देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धि भरने का कार्य करें, जिससे कि वो इस प्रकार के अनर्गल और बयानबाजी से वो बचें और भगवान उनको इतनी सुबुद्धि जरूर दें कि वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज इसी की निमित्त आज यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर सीओ ने अधिवक्ताओं को जिला पंचायती पदाधिकारी के परिसर में चल रहे कार्यालय पर बुलडोजर चलाने का मौखिक आदेश दिया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं के बीच हड़कंप मच गई है और वे भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि 14 जनवरी को जिला पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय जांच करने आए हुए थे, जिसमें जिला पदाधिकारी को किसी अन्य प्रकार की बातों का गलत संकेत मिला था, जिसके कारण जिला पंचायती राज परिसर के पूर्वी गेट में ताला लगाने का आदेश दिया गया और आज अधिवक्ताओं को जगदीशपुर सीओ के द्वारा मौखिक रूप से कार्यालय हटाने की बात कही गई, जबकि अधिवक्ताओं को कार्यालय हटाने की नोटिस तीसरी बार लगातार दी गई है। फिर भी अधिवक्ता अपने कार्यालय को वहां से नहीं हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 25 वर्ष से अधिक समय से वह लोग यहां पर लोगों की सहायता के लिए कार्यरत। हुआ ये है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश में ये आया है कि उस जगह सभी जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनका स्थान खाली करा दिया जाए, जबकि हम लोग आज 2530 साल से इस परिसर में बैठ रहे हैं। परिसर किनका है? परिसर तो हम लोग बैठते हैं, सेवा देते हैं, पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी का ये या कलेक्टर महोदय का ही हाथा है, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, कोर्ट का काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं 4-5 घंटा। तो आदेश हो गया है जिलाधिकारी महोदय का कि आप लोग भी इसको मना अपना जो भी बनाए हैं बैठने का स्थान उसको खाली कर दें। तो हम लोग कहने आए हैं कि श्रीमान हम लोग को तो 4 घंटा है और जन सेवा हम लोग करते हैं, हम लोगों से तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, तो इस तरह का आदेश को पुनर्वापस लिया जाए और हम लोग को शांति से जो अपना पेशा है उस पेशा को करने दिया जाए, न्यायालय का काम करने दिया जाए। सरकार द्वारा किसी भी काम को आसान तरीके से करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाता है। जैसे जैसे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पोस्ट मशीन की। सभी पीडीएस डीलरों को अनाज मुहैया कराने को लेकर पोस्ट मशीन दिया गया, जिसका कि आमतौर पर हमेशा लिंक फेल ही रहता है। इससे धारकों को अनाज का उठाव करने में काफी परेशानी होती है। लोग सुबह और शाम डीलरों के दुकान पर चक्कर लगा रहे हैं। वही लाभुकों का कहना है कि डीलर के यहाँ सुबह शाम आते हैं और अनाज नहीं उठा पाते हैं, जिससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा जो पोस्ट मशीन दिया गया है उसका सर्वर हमेशा डाउन ही रहता है।
है कि इसे दिन भर मतलब कि लिंग नहीं आता है, दिन भर बैठ बैठ कर जाता है और 7 बजे समझ में लिंग आता है, टेंशन होता है पूरा, हर महीने में भागते होता है कि बार बार का घूर घूर कर जाता है और 7 बजे समझ में लिंग आता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपका? अरे मतलब कि बहुत दिन है, शायद साल लगेगा। अब आप ही लोग पता कर सकते हैं। तो क्या बजे तक लिंक रहता है? 6 बजे से 9 बजे तक लिंक रहता है, बटैया होता है, उसके बाद लिंक बंद हो जाता है। तो फिर कब ये चालू होता फिर है? 4 बजे चालू होता है तो 7 बजे तक बटैया होता है, फिर लिंक चले जाते फिर हैं। लिंक बंद हो जाता है। सरकार सुचारू रूप से अपना मशीन चालू नहीं रखता है, इसलिए लिंक फेल है। पब्लिक को अनाज देने में काफ़ी कठिनाई होता है। 7 बजे शाम में लिंक आता है। सुबह में क्या बजे आता है? सुबह में भी नहीं करता है लिंक। क्या बजे तक लिंक रहता है? सुबह 7 बजे तक लिंक रहता है, फिर उसके बाद चले जाता है। उसके बाद नहीं होता है। दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, पब्लिक ऐसे बैठा रहता है, भीड़ लगा देता है। समझा बुझा करके किसी तरह रात में बुलाते हैं, रात में आकर के कहते हैं कि क्या कीजिएगा, अनाज लेना है, और कष्ट करके आकर के अनाज ले लिया कीजिए। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बीते रात नूरपुर से एक ऑटो का बैटरी चोर ने चोरी कर लिया था। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत मधुसूदनपुर थाना में दिया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि नूरपुर निवासी मुन्ना कुमार राय ने लिखित आवेदन दिया था। चोर की पहचान किशनपुर निवासी सुखदेव कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बाईपास से एक अवैध गिट्टी लदे हाईवा को जब्त किया है, जबकि हाईवा चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बाईपास पर जांच के क्रम में ओवरलोड हाईवा को पकड़कर जांच पड़ताल शुरू किया। इस दौरान गिट्टी संबंधित कागजात की मांग की गई, तभी संबंधित कागजात नहीं प्रस्तुत होने पर वाहन को जब्त किया गया। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि गिट्टी लदे हाईवा को जब्त किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की देर शाम भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर भागलपुर की ओर से आ रहे एक कंटेनर की चपेट में आने से एक बाइक सवार 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में बाइक पर सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कटोरिया प्रखंड के तिंढौबा गांव निवासी धनंजय प्रसाद शर्मा अपने परिवार के साथ बौसी मेला देखकर वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान बाराहाट बाजार स्थित तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर की चपेट में आने से उनकी 30 वर्षीय पत्नी शांति देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों के द्वारा कंटेनर चालक को बंदी बना लिया गया। इधर घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा बाराहाट पुलिस को दिया गया। घटना के तुरंत बाद बाराहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश इतना चरम सीमा पर था कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग करीबन घंटों जाम रहा। साथ ही मृतक के शव को भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग सड़क पर रखकर उनके परिजन एवं ग्रामीणों के द्वारा हो हंगामा किया गया। बाराहाट थाना अध्यक्ष सतीश कुमार के द्वारा अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर काफी देर तक परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन परिजन ने उनकी एक ना सुनी।